दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस की गोली भी छोड़ी थी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मंगलवार 28 जुलाई को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। सीजीआई ने कहा, शुरू में आंदोलन शांति से चल रहा था तो फिर एक दिन हिंसा कैसे हो गई। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि पुलिस ने ज्यादा सख्ती कर दी और दूसरा कि प्रदर्शनकारियों में ऐसे लोग घुस आए जो हिंसा भड़काना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जब एक बार प्रोटोकॉल बन जाएगा तब जवाबदेही तय करना आसान होगा। लाठीचार्ज मामले को लेकर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, पुलिस चाहे तो उग्र लोगों पर एफआईआर कर सकती है, लेकिन जहां तक संभव हो बल प्रयोग से बचना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान ऐसे पुलिसकर्मी भी थे जो कि यूनिफॉर्म में नहीं थे और हथियार लेकर चल रहे थे। उन्होंने बल प्रयोग भी किया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, पूर्व चीफ जस्टिस की निगरानी में एसआईटी बननी चाहिए। कोर्ट भविष्य के उपाय की बात कर रहा है। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इन घटनाओं की भी निष्पक्ष जांच जरूरी है। प्रदर्शनकारियों की डिजिटल टेक्नोलॉजी से पहचान कर उसे सार्वजनिक करने पर भी रोक लगनी चाहिए। इसमें छात्र और कई नाबालिग भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने बिहार में हुए प्रदर्शन का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में नाबालिगों, यहाँ तक कि 13 साल तक के बच्चों को भी हिरासत में ले लिया गया। वहीं प्रशांत भूषण ने कहा, मैं जुनैद का मसला रखना चाहता हूँ, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये एक अलग मसला है, उसे यहाँ नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये एक अलग सुनवाई इस पूरे मामले की हो रही है। यानी पूरी तरीके से जो सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसमें सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जांच जरूर होनी चाहिए लेकिन एक्शन न ले। यानी कुल मिलाकर के जिस तरीके से सोमवार 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में उग्र रूप देखने को मिला और फिर जिस प्रकार से हिंसा भड़की थी, उसको लेकर के पूरा मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। देखने को मिला था 20 जुलाई को, जब यहाँ छात्रों ने ऐलान किया था कि वो संसद मार्च करेंगे, संसद कूच करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस वक्त ही साफ कर दिया था कि संसद मार्च की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद हजारों की संख्या में छात्र यहाँ सीजेपी के बैनर तले संसद की ओर बढ़े आ रहे थे और उन्हीं में सैकड़ों ऐसे थे जो उपद्रव मचाने के लिए ही आए थे और फिर 20 जुलाई को देश भर ने उपद्रव देखा। उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई यहाँ कहा जा रहा है कि बेगुनाह छात्र भी थे जिन्होंने कोई उपद्रव नहीं मचाया, जो सामान्य रूप से उस आंदोलन में शामिल थे, जिन पर लाठियां बरसाई गई। और यही पूरा मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। यहाँ सुनवाई लगातार जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा है कि ऐसे मामलों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पर कि कुछ लोग हों जो उस आंदोलन को भड़काने के लिए वहां पर उसमें शामिल हुए हों, लेकिन जो सामान्य छात्र हैं उन पर इस तरह की बर्बरता नहीं होनी चाहिए।